हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन के नियम। इससे पहले हम लोग दोहरा चुके हैं, जान चुके हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग का बारी है गोलीय दर्पण पे परावर्तन के नियम को जानने की। तो चलिए बिना देर किए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला नियम कहता है गोलीय दर्पण पे परावर्तन के 3 नियम होते हैं। बेसिकली 3 नियम। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसको देखिए, ये जो है आपकी ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये मुख्य अक्ष है। पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये रहा अवतल दर्पण में, और ये उत्तल दर्पण में देख लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये लग रहा है कि यहां से वापस जाएगी, ये जो परावर्तित हो रही है ऊपर को जा रही है। ऐसा फील हो रहा है कि ये आ रही है, दूर से देखने पर ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है जो फोकस से ही आ रही है, और इधर से भी देखने पड़ेगा कि ये ऊपर जो जा रही है मुख्य फोकस से जा रही है। इसलिए इसको कहते हैं पहला नियम की मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब फिर उसके बाद इसी तरह दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम क्या कहता है परावर्तन का? गोलीय दर्पण पे परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे देखिए, मुख्य फोकस से ये भी लाइन जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। तो ये रहा दूसरा नियम। लेकिन यही चीज हम लोग उत्तल दर्पण में कैसे देखेंगे? तो उत्तल दर्पण में होता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहां जा रही है, मुख्य फोकस पे जा रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये एक्चुअली में परावर्तित होकर, सॉरी ये तो दर्पण ही हम गलत बनाए हैं, ये इस तरह से होना चाहिए सर, ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य फोकस पे जा रही है, लेकिन एक्चुअली प्रतीत केवल हो रहा है कि मुख्य फोकस पे जा रही है। लेकिन ये परावर्तन के पश्चात ध्यान दीजिए तो इधर चली जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर में, यानी कि जहां इतना दूरी है वहीं यहां भी उतना ही दूरी है। तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर चली आ रही है। ये भी क्लियर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस पर जा रही है, लेकिन ये परावर्तन के पश्चात कहां चली जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। और तीसरा नियम कहता है, ये भी वही चीज किए हैं, अवतल दर्पण बन गया है, इसको भी उत्तल बना लिया जाए, इधर को कलई कर देते हैं, बन गया उत्तल दर्पण। अब क्या करते हैं कि तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम कहता है कि केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण केंद्र पर ही वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से कुछ चित्र में समझ सकते हैं। अब यही चीज हम लोग उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में क्या है कि देखिए, यहाँ पे जो किरण जा रही है ऐसा लग रहा है कि केंद्र पर जा रही है, लेकिन वो यहीं से परावर्तित हो जा रही है, दर्पण से ही परावर्तित होकर केंद्र पर ही चली आ रही है। यानी कि इसमें केवल हमें आभास करना है, इसमें भी आभास करना है, यानी कि उत्तल दर्पण में केवल आभास करना है, लेकिन वही चीजें जो अवतल दर्पण में इसमें वास्तविक जा रही है। तो ये रहे तीनों नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यही कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है, फिर उसके दर्पण के फोकस से होकर जाती है। दूसरा कहता है कि मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा कहता है कि दर्पण के केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण केंद्र से ही वापस आ जाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या है कि उत्तल दर्पण में बोला जाता है पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अब वही चीज इसमें देखें, द्वितीय नियम कहता है कि मुख्य अक्ष पर जाती हुई प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। लेकिन यही चीज हम लोग तीसरे नियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, तीसरा नियम कहता है कि मुख्य ये जो हमारा दर्पण है, दर्पण के केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात ये केंद्र से ही होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये रहे दर्पण के तीनों नियम। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।